नमस्कार, मैं विनीत राय फिर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड की हसीना ममता कुलकर्णी के बारे में। इंसान कब अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता है और एक गलत काम पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। 90 के दशक की टॉप हीरोइन ममता कुलकर्णी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब इसे पैसे की लालच कहें या फिर बॉयफ्रेंड के लिए मोहब्बत, बहरहाल जो भी हो, फिलहाल अब ममता शायद ही कभी भारत लौट पाएं। यहाँ तक कि एक विशेष अदालत ने ममता कुलकर्णी को भगोड़ा भी घोषित कर दिया है। किसी समय में बोल्ड एक्ट्रेसेस में शुमार ममता को 2,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स रैकेट में दोषी पाया गया था। यहाँ तक कि कोर्ट ने उनके पति बिक्की और ममता की संपत्ति को जब्त करने का आदेश भी दिया है। बिक्की को फिलहाल जेल में है, लेकिन पुलिस लगातार ममता की लोकेशन पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला अपनी इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की पूर्व कंट्रोवर्सी क्वीन ममता कुलकर्णी एक बार फिर सुर्खियों में हैं और ठाणे कोर्ट में ममता कुलकर्णी और उनके पति को भगोड़ा घोषित करते हुए संपत्तियों को भी नीलाम करने का आदेश मिल गया है। ममता और उनके पति बिक्की गोस्वामी पर ड्रग्स रैकेट चलाने के आरोप लगे हैं और इसी मामले में अब ममता और उनके पति बिक्की गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक्स सब्सटेंस कोर्ट ने इस केस के आरोपी रहे अभिनेता ममता कुलकर्णी और बिक्की गोस्वामी को दोषी ठहराते हुए दोनों लोगों को भगोड़ा घोषित करते हुए उनकी संपत्ति को भी जब्त करने का आदेश दे दिया गया है और यह आदेश मुंबई कोर्ट से मिला है। आपको बता दें कि पूर्व एक्ट्रेस ममता और विक्की दोनों ही 2,000 करोड़ रुपए के इंफ्रेडाइन ड्रग्स हॉल केस में प्रमुख आरोपी हैं। ममता कुलकर्णी को 90 के दशक में फिल्मों में सफलता मिली थी और उन्होंने आमिर और सलमान खान जैसे हीरो के साथ काम भी किया था। विवादास्पद बयान और बोल्ड दृश्यों के कारण उन्हें सेक्सी सायरन भी कहा गया है। देव आनंद की फिल्म सेंसर में उन्हें आखिरी बार देखा गया था। कुछ महीने पहले ममता इसलिए चर्चा में आई तब उन्हें दुबई के एक जेल में देखा गया था। वहीं बिक्की को मैट्रिक्स की तस्वीरों के कारण गिरफ्तार किया गया था और 25 वर्ष की सजा भी सुनाई गई थी। इसी बीच बिक्की ने इस्लाम धर्म अपना लिया और ममता से शादी की और यहाँ तक कि ममता ने भी इस्लाम धर्म अपनाया और बाद में विक्की की सजा कम की गई। पिछले साल उन्हें जेल से छोड़ा गया है। इसके बाद विक्की और ममता नैरोबी में शिफ्ट हो गए हैं। हम आपको बता दें कि अभिनेत्री ममता कुलकर्णी और उनके पति श्याम विजय गिरी उर्फ बिक्की गोस्वामी को ठाणे के सेशन कोर्ट में भगोड़ा घोषित किया गया है और उन पर करोड़ों रुपए का ड्रग स्मगलिंग का मामला भी दर्ज किया गया है। ठाणे पुलिस ने इस मामले में ममता के मुंबई जुहू सरबोसा स्थित स्काई एंड फ्लेम समेत तीनों फ्लैट में दरवाजे पर नोटिस लगाया है। उन्होंने विक्की की अहमदाबाद के पालड़ी वाला घर दरवाजे पर भी नोटिस चिपकाया है। वहीं मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ना तो कोर्ट में हाजिरी लगाने आए और न ही उनका कुछ पता चल पाया है। कोर्ट के आदेश अनुसार दोनों को हाजिर होकर अपना पक्ष सामने रखने का मौका दिया गया है। उसी के चलते उनके घरों के बाहर नोटिस लगाया गया है। उनके घरों के इर्द गिर्द भी नोटिस लगाए गए हैं। वहीं बताया जाता है कि ममता अभी केन्या में है और वहीं विक्की अमेरिका पुलिस की हिरासत में है और ठाणे पुलिस अमेरिका और केन्या पुलिस से बात कर दोनों को वापस लाने की कोशिश में जुटी हुई है। वही कहा जा रहा है कि ममता को मुंबई लाया जा सकेगा और विक्की को वापस लाने में पुलिस को कई अटकलों का सामना करना पड़ सकता है। ठाणे कोर्ट ने दोनों के खिलाफ और जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश होना था, पर उनकी हाजिरी देने के बाद कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। लेकिन वो दोनों कोर्ट में पेश नहीं होते हैं। उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है और उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस करने का काम ठाणे पुलिस द्वारा किया जाएगा। दरअसल ठाणे एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 12 अप्रैल 2016 को सोलापुर की एवोन लाइफ साइंस कंपनी नामक रेड किया था, जिसमें से 23 टन इंफ्रेडिन ड्रग बरामद किया गया था। शुरुआती तहकीकात में पुलिस को पता चला कि कंपनी द्वारा गैरकानूनी तरीके से फॉरेन में इंफ्रेडिन ड्रग्स भेजा जा रहा था। इस ड्रग रैकेट के मामले में ममता और विक्की ने इन्वॉल्वमेंट की भनक पुलिस को लगी, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। इसके अलावा पुलिस ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं ममता कुलकर्णी क्रांतिकारी, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं।
प्यार किसी धर्म या फिर उम्र की सीमा को नहीं देखता है और जब किसी से सच्चे दिल से प्यार होता है तो सारी सीमाएं और बंधन टूट जाते हैं। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था और वो भी अपनी प्रेमी विक्की गोस्वामी के लिए। फिल्म घातक के बाद फिल्मी दुनिया की सुर्खियां बनी ममता कुलकर्णी कुछ समय बाद ही अचानक गायब हो गईं, लेकिन एक बार फिर धर्म परिवर्तन को लेकर वो चर्चा में आई हैं और उसके साथ ही वो ड्रग्स की स्मगलिंग के मामले में उनको भगोड़ा भी साबित किया जा चुका है और वो इस समय गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। विक्की गोस्वामी साल 1997 में 11.5 टन यानी 12 टन के लगभग ड्रग्स की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुए थे और अनुमानित $6 मिलियन कीमत ड्रग्स की थी। वहीं आरोपी में विक्की को दुबई की जेल में बंद भी किया गया। एक भारतीय अखबार के मुताबिक विक्की 15 नवंबर 2012 को दुबई की जेल में रिहा हो गए थे और अपने अच्छे व्यापार के कारण उनकी उम्र कैद की सजा को भी कम कर दिया गया था। वहीं कहा जाता है कि जेल में भी विक्की ने इस्लाम धर्म अपना लिया और साथ ही ममता कुलकर्णी से शादी रचा ली थी। वैसे बॉलीवुड में ममता कुलकर्णी पहला ऐसा नाम नहीं है जिन्होंने भारत के लिए मुस्लिम धर्म को अपनाया, जबकि यहाँ के चलन पुराना है और ममता से पहले शर्मिला टैगोर ने भी नवाब पटौदी से शादी की थी। लेकिन दोनों का रिश्ता इतने दिनों तक चलेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। शर्मिला टैगोर कोलकाता के एक घराने के खुले दिमाग की युवती थी। वही फिल्मों में अपने बोल्ड दृश्यों के लिए मशहूर शर्मिला को शर्मीले नवाब पटौदी से इश्क हो गया और दोनों ने अपने इश्क को परवान भी चढ़ाया। दोनों की 1968 में दिसंबर में शादी हुई। नवाब मंजूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर की जोड़ी को बॉलीवुड की एक आकर्षण और आदर्श जोड़ी माना जाता है। वही भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान नवाब पटौदी से विवाह के बाद शर्मिला टैगोर ने अपना नाम आयशा सुल्तान रख लिया था। उल्लेखनीय है कि बॉलीवुड की जिस जोड़ी को पहले विवादास्पद जोड़ी माना जाता था वो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी है। दोनों पर्दे पर जितने रोमांटिक और संजीदा दिखते थे उससे कहीं ज्यादा उनका प्यार असल जिंदगी में दिखता है। दोनों की कहानी इतनी दिलकश है कि कोई भी रोमांटिक फिल्म उससे प्यारी हो नहीं सकती। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी में दो मुश्किलें थी। एक तो वह थी कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर था और 2 बच्चे भी थे जिसमें सनी और बॉबी देओल हैं। दूसरी परेशानी थी कि उस समय का हिंदू मैरिज एक्ट यह इजाज़त नहीं देता था कि पहली पत्नी के जिंदा होते हुए आप दूसरी शादी कर सकें। लेकिन वह प्यार ही क्या जो दुनिया के सामने झुक जाए। यहाँ भी वही हुआ। जितेंद्र और संजीव जैसे सितारों का प्रस्ताव ठुकरा कर हेमा ने धर्मेंद्र का दामन थाम लिया और धर्मेंद्र ने भी अपने प्यार का खातिर अपने धर्म को ही बदल दिया। धर्मेंद्र ने मुस्लिम धर्म को अपनाकर हेमा से शादी कर ली। प्यार और शादी के लिए दोनों ने दुनिया को चुनौती देकर धर्म को भी अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। उन्नीस सौ 90 के दशक में अपने हॉट अदाओं से तहलका मचाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी फिर सुर्खियों में बनी थी। दशक भर पहले अचानक गायब हुई ममता कुलकर्णी के अपने कुख्यात ड्रग तस्कर प्रेमी विक्की गोस्वामी से शादी के चर्चे हैं। ममता ने दुबई की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे विक्की से इस्लामी रिवाज से शादी कर उसे जेल से छुड़ाया था, लेकिन दोनों अब केन्या में बताए जाते हैं। विक्की को दुबई में 1997 में भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी में गिरफ्तार किया गया था। तब से लेकर अभी तक ममता कुलकर्णी गायब हैं और कोर्ट ने भी उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।